से दुर्गम इलाकों में कदम रखना भी मौत को दावत देने जैसा था। तब एक अनपढ़ कुली ने बिना नक्शे, बिना कंपास और बिना किसी आधुनिक मशीन के पूरी तिब्बत की भूमि को नाप डाला। दुनिया उसे जासूस कहती है, विज्ञान उसे सर्वेयर और भारत उसे गुमनाम नायक कहता है। नाम था पंडित नैन सिंह रावत। 19वीं शताब्दी का भारत, ना सैटेलाइट, ना जीपीएस, ना डिजिटल मैप। तिब्बत उस दौर में दुनिया के सबसे एक रहस्यमय इलाका था। कह सकते हैं कि वो बंद, अज्ञात और वो खतरनाक रहस्य क्या हैं, जानने के लिए हमारे साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं एक शोध छात्र, हम जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, क्या क्या था नैन सिंह रावत साहब के बारे में, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, नैन सिंह रावत पंडितों के पंडित कहे जाते हैं और भारतीय जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हैं उनके मूल रूप से अन्वेषक माने जाते हैं। 19वीं सदी में पैदा हुआ ये कुमायूं का लाल, वर्तमान उत्तराखंड में पैदा हुए कुमायूं का इलाका जी। और 1830 के आसपास ये पैदा हुए कुमायूं में जी। उसके बाद चूँकि बचपन से ही ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे जी। इनकी विशेष रुचि थी घूमना टहलना, ये सारी रुचियाँ इनके बचपन से ही इनके भीतर समाहित थी। तो शुरुआती दिनों में अपने बचपन से ही ये बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि घुमक्कड़ टाइप के थे। तो वो घूमना उनको पसंद था। तो अब घूमने के साथ साथ वो बहुत जिज्ञासु भी थे, वो जानना चाहते थे। और अब आज के ज़माने में, आज के एआई के ज़माने में, आज के मीटर्स के ज़माने में, आज के फेसबुक के ज़माने में, आज के ट्विटर्स के ज़माने में सारी चीज़ों का जो मापन है वो बड़े आसानी से हो सकता है, सारे पैमानों का मापन बड़े आसानी से हो सकता है। लेकिन उस समय जब भारत में ब्रिटिश राज जो है पूरी तरीके से छाया हुआ था, ब्रिटिश राज एक तरीके से स्थापित था, उस समय ये भारत का लाल नैन सिंह रावत जो है वो अपनी यात्रा करते हैं। और यात्रा को किस तरीके से पूरा करते हैं, किस तरीके से उन्होंने दीक्षांतर और हमें लगता है तिब्बत की ओर मौत भरा सफर, अंग्रेजी हुकूमत को तिब्बत का नक्शा चाहिए था, लेकिन कोई यूरोपियन वहां नहीं जा सकता था। तभी द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक अनोखा रास्ता निकाला। हमें लगता है अनोखी लोगों को प्रशिक्षित किया और इसे पंडित, जिसे पंडित सर्वेयर भी कहा गया। जी। तो ये जो यात्रा है इनकी मूलतः वो चूँकि जो शिवालिक का एरिया है, अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में शिवालिक के अंतिम छोर से वो यात्रा शुरू हुई। ठीक है, तिब्बती इलाका जो था उस समय का, उस तिब्बती इलाके से उन्होंने यात्रा शुरू की जो वर्तमान में चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत है, वहाँ तक की उन्होंने यात्रा की। वहाँ पे एक जगह है लहासा, और इसी लहासा का जो जिक्र है वो पंडित राहुल सांकृत्यायन ने मेरी तिब्बत यात्रा में भी की, और उस पुस्तक में नैन सिंह रावत का उन्होंने जिक्र किया है। तो ये जो पूरी यात्रा है उन्होंने इस प्रकार से की कि वो एक मनका रखते थे, और वो मनका जो था वो 108 चूंकि जो शास्त्रीय विधान है 108 का, वो 108 का न होकर के केवल 100 का था। जी। तो अब पंडित जी ने एक तरीका निकाला कि मापन वो कैसे करेंगे। तो वो 100 कदम चलते थे और वो 100 कदम जो है चलने के बाद एक मनका खिसकाते थे। तो इस प्रकार से जब वो 10,000 कदम चलते थे तो 100 मन के पूरे होते थे, यानी कि 5 मील की यात्रा वो करते थे। लेकिन अब उसमें एक समस्या ये थी कि जो कदमों वही मैं पूछने वाला था कि हर कदम बराबर कैसे रखा जाए, ये भी एक सवाल है। वो कदम जो कदम था, उन्होंने उस कदम को अब देखिए वो खोज करता थे और हर चीज उनको एग्जैक्ट चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया कि अपने कदम में एक रस्सी बांधी और उस रस्सी के खींचे जाने तक, जितने दूर तक उसको खींचा जाना था उतने दूर का उन्होंने मापन किया। तो वो मापन 31.5 इंच का निकला। और उसके बाद पंडित जी ने उस 31.5 इंच से कुल 31,60,000 कदम चले, जो कि लगभग उतनी ही, मतलब वो करीब 6 यात्राएं इसी प्रकार की है। कुल 42,000 किलोमीटर की उनकी यात्रा रही। और इस दौरान उन्होंने 16 वर्ष जो है अपने घर की तरफ नहीं देखा। और इस बीच उनकी पत्नी भी, उनके गांव वाले उनको मरा हुआ समझते थे। उनके गांव में उनके मृत्यु को लेकर के तरह तरह की किंवदंतियाँ चलती थीं। लेकिन उनकी पत्नी को ये विश्वास था और वो हर वर्ष एक कोट और पजामा उनके लिए सिलती थी। और पंडित जी ने इसी क्रम में लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, जिसको अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं, उनकी खोज की और उन 16 वर्षों के बाद वो घर वापस आए। तो ये कुल उनकी यात्रा है। और इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी प्रमुख खोज की भारतीय भूगोल में, जो चाइना से निकलती है नदी और अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम की तरफ आती है नदी, जिसको हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। वो सांगपो नदी जो वहाँ की है,
उसको उन्होंने दो अलग अलग नदियों के रूप में नहीं, तो पहली बार उन्होंने बताया कि सांगपो नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो जब बांग्लादेश में जाती है तो जमुना बन जाती है, वो तीनों नदियां मूल रूप से एक हैं। तो इस प्रकार की खोज करने वाले पंडितों के पंडित जो थे नैन सिंह रावत जी, उन्होंने इस प्रकार के महान खोज किए, इसके लिए उनको पुरस्कार भी मिले ब्रिटिश राज से। 16 साल तक ये लापता रहे, घर वालों ने इन्हें मृतक मान लिया था। ऐसा भी अभी आप बता रहे हैं कि उनकी पत्नी उन्हें एक साथ 16 कोट 16 पैजामे, लास्ट में जब वो लौट करके आए थे तो वो भेंट किए थे। वैसे मुझे लगता है कि ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये 16 साल का विश्वास था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये विश्वास था और उनके परिवार का विश्वास था, खासकर जो कि वो लौट के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो पत्नी का सतीत्व था उसकी वजह से वो आए, और ये एक बड़ा काम था। इसके लिए मैं भारत फर्स्ट का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका भी धन्यवाद कि आपने ऐसे प्रमुख मुद्दों को उठाया। आप एक बार हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दें। मेरा नाम गणेश पांडे है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का शोधार्थी हूँ और इतिहास और हिंदी साहित्य दोनों में मेरी विशेष रुचि है। उसी क्रम में मैंने नैन सिंह रावत को पढ़ा है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि नैन सिंह रावत ये 16 साल बाद वापस आए, लेकिन गुमनामी अपने असाधारण काम के लिए पंडित नैन सिंह रावत को मिला अंग्रेजी सरकार का सर्वोच्च सम्मान पैटर्न्स गोल्ड मेडल्स, और ये सम्मान पाने वाले इकलौते भारतीय बने। लेकिन अफसोस आज भी बहुत कम लोग उनका नाम जानते हैं। इतिहास का गुमनाम हीरो पंडित नैन सिंह रावत ने साबित किया कि संसाधनों की कमी कभी प्रतिभा की सीमा नहीं बन सकती। एक अनपढ़ कुली दुनिया का महान सर्वेकार बन गया। उन्होंने तिब्बत को दुनिया के नक्शे पर उतार दिया अपने कदमों से। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो समझिए पंडित नैन सिंह रावत आज भी जिंदा हैं, इतिहास में नहीं, हमारे हौसलों में।